पांचवा चरण का चुनाव कल होगा। मोदी जी को स्पष्ट बहुमत इसी 4 चरणों में मिल गया है। अब 5वां, 6ठा और 7वां इसमें 400 के पार हो जाएगा। आपको वोट देने के समय आपको यह याद करना होगा, आपको वोट देने के पहले याद करना होगा जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, जब अभी पिछले वर्ष 2023 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो रामायण की व्याख्या शुरू हो गई थी। रामायण की व्याख्या बिहार से ही हुआ था। रामायण की व्याख्या हुई थी और रामायण को जलाया गया था उत्तर प्रदेश में। रामायण की व्याख्या बिहार में हुआ और जलाया गया उत्तर प्रदेश में। और तमिलनाडु ने क्या कहा था? तमिलनाडु ने कहा ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये कोरोना पॉजिटिव है, ये कैंसर है। वहाँ के एक माननीय सांसद ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। तो इस प्रकार ये तो 3 राज्यों की बात हुई। किसी ने रामायण का व्याख्या किया, किसी ने रामायण को जलाया। रामायण जलाने वाले को पदोन्नति भी दी गई। कर्नाटक और तमिलनाडु ने तो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कोरोना पॉजिटिव और कैंसर तक कहा। ये तो 3 राज्यों की बात हुई। और उधर कर्नाटका, केरला और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वह आपको पता है। वह आपको पता है जो नेहा गिरी का कॉलेज कैंपस में हत्या कर दिया, फिर दूसरी लड़की का भी हत्या हो गया। और केरला हिंदू लड़कियों के साथ जो ज्यादती होती, सबसे अधिक नाजायज बच्चे केरला में उत्पन्न होते हैं, बच्चा पैदा होता है। जो 2001 की जनगणना में 99% हिंदू था, आज वहाँ पर 80%, 75% रह गया है। और अन्य जातियों की, अन्य धर्मों के लोगों का तेज़ी से विकास हो रहा है, जन्म दर बढ़ रहा है, हिंदुओं का घट रहा है। क्यों हिंदुओं का जन्म दर क्यों घट रहा है? कि आपके हिंदुओं की बेटी को उठा के ले जाते हैं, हिंदू की बेटी को उठा कर के ले जाते हैं, हमको कबूल करो और नहीं तो हम तुमको क्या नहीं करेंगे। केरला में ये हो रहा है। हमारे संगठन में पक्ष में भाषण होता है। और पश्चिम बंगाल तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ किस प्रकार से घटना करवाई जाती है। और कर्नाटका में तो हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगता है। तो यह आपको वोट देने के पहले सोचना पड़ेगा कि भारत में जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगे। आज मोदी जी ने राष्ट्रीय नागरिकता कानून को लागू किए, कुछ लोगों को भारत की नागरिकता दिए। तो उनको किसको नागरिकता दिए? जो दर की ठोकरें खाए, जो अपना घर परिवार, जमीन जायदाद, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, जो तालिबान अफ़गानिस्तान से आए, जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को
मोदी जी ने नागरिकता दिया। और ऐसे तत्व भी भारत में बसे हुए हैं इंडी गठबंधन के अंदर में, वे एक मजबूत गठबंधन के तहत हैं, जो कहते हैं भारत से हम दिल्ली को मुख्यालय बनाएंगे पीएफआई का, और हिंदुओं को ही भगाएंगे हम दिल्ली से। ये भी भाषण आप सुना होगा। राहुल गांधी जी ने तो कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा हमारी सत्ता आती है तो हम राम मंदिर में ताला लगवा देंगे। तो ये बोले कि नहीं बोले, इनके समर्थक बोले कि नहीं बोले, इसलिए आपको सोचना होगा। आप अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग विल है आपका, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया का जो आपको आंख दिखा दे। इसलिए हिंदुओं को, भारत प्रेमी को यह सोचना होगा, जो मोदी को, भाजपा को 400 के पार करा दें, भाजपा को वोट दें, मोदी को वोट दें। जनता जब सरकार चुनती है, जनता सरकार चुनती है, आप संसद चुनते हैं, संसद ही सरकार चुनती है। भाजपा को 400 के पार करेंगे तो कितने कितने का सरतन से जुदा करने वाले केजरीवाल जी आज कैसे हैं? महिला, वह भी सांसद, उसको पीटा गया और अपने सामने में पिटवाए केजरीवाल जी। इंडी गठबंधन के बड़े घटक दल हैं, तो आपको यह और भाषणबाजी देते हैं, जो मोदी ने वसुंधरा राजे को अलग कर दिया, योगी को हटा देंगे, उसको हटा देंगे, उनको हटा देंगे, उनको क्या कर देंगे, तो यह कहते हैं और किए क्या। इसलिए आप अगर अपना विकास चाहते हैं, आपका परिवार का विकास, समाज का विकास, हिंदुत्व अगर तभी तक आपका सुरक्षित है, हिंदुत्व तभी तक सुरक्षित है जब तक भाजपा की सरकार है भारत में। जब तक भाजपा की सरकार है तब तक आपका हिंदुत्व सुरक्षित है। अगर भाजपा नहीं रहेगी, आपका हिंदुत्व मिट जाएगा। जैसे पाकिस्तान में कोई हिंदू कहने के लिए है, वैसे ही भारत को इंडी गठबंधन बना रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा। अनेक नेता, इंडी गठबंधन के अनेक नेता ने कहा कि बीफ सभी खाते हैं। कितने हिंदू लड़कियों के साथ जाती हुई, काहे ने राहुल गांधी जी बोले, कर्नाटका में उनकी पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं बोले? इसलिए आप जब वोट देने जाएं, मोदी जी का आप एक कहानी सुने होइएगा, एक गाना सुना होइएगा, सनम बेवफा हम सनम बेवफा। तो सनम बेवफा आप मत होइए। सनम बेवफा आप भाजपा को वोट देंगे तो आपका हिंदुत्व ही नहीं, सनातन धर्म भी भारत में मजबूत रहेगा। और राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर तो बना ही, मथुरा भी बाकी नहीं रहेगा। अब पहले कुछ लोग, इसी बीच में 5 दिन पहले कुछ लोग एक वीडियो वायरल करते थे कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में राजपूत विरोध करते हैं भाजपा का, राजपूत विरोध करते हैं भाजपा का। कल एक व्यक्ति ने भी वीडियो वायरल किया कि मोहन यादव जी को हटा देंगे। नहीं मोहन यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, और नहीं योगी हटेंगे, और नहीं राजपूत भाजपा को छोड़ेंगे, क्योंकि मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी जी ने यह दिखा दिया, जो हमको किसी जाति विशेष के साथ नहीं है, हम समाज के हर तबके को साथ लेके चलते हैं। समाज को, सनातन धर्म में 1000 हिंदू जातियाँ हैं, 1000 से अधिक है, उन सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए भाजपा पर भरोसा करना है, भाजपा को जिताना है, मोदी की भाजपा को 400 के पार लगाना है। वह दिन याद कीजिए, वह दिन याद करना पड़ेगा आपको, जब आपके यहाँ कोरोना हुआ, 2020 में कोरोना हुआ। उस वक्त आपको कौन देखने वाला था?
राहुल गांधी तो मजाक उड़ाते थे, ताली पीटने से, थाली पीटने से क्या होता है। तब कोरोना का वैक्सीन का विरोध क्यों नहीं किया, फ्री वैक्सीन हुआ। कितने आदमी को भारत में ताकत क्षमता था, आर्थिक स्थिति, जो वैक्सीन आप खरीद लेते बाजार से। वो जिनके 8 बच्चे हैं, जिनके 20 बच्चे हैं, जिनके 10 बच्चे हैं, उनको तो भाजपा को आगे आकर वोट देना चाहिए, जो क्योंकि मोदी ने आपके परिवार को बचाया, मोदी ने आपके परिवार को बचाया, आपकी जनसंख्या को बचाया, आपको पूरे भारतवासियों को फ्री वैक्सीन किया। मोदी जी की देन आपके घर में है, मोदी जी का प्यार आपके घर में है। मोदी जी ने आपको पहले फ्री वैक्सीन दिया, फिर फ्री अनाज दे रहे हैं, किसान समृद्धि योजना दे रहे हैं, और महिलाओं को स्वयंसेवी संस्था से जोड़ रहे हैं, पुरुषों को किसान समृद्धि योजना दे रहे हैं। उससे लड़के को देश विदेश अपने स्टेटस के मुताबिक आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपना लोन लीजिए। आप व्यापार करते हैं तो आपको फ्री में, झुग्गी झोपड़ी वाले को 10,000 टका मिलता है, और उससे ज़्यादा वाले को जितना आपका है उसमें कम दर पर आपको लोन मिल रहा है। और आप एक बेहतर वातावरण मोदी जी ने भारत को दिया है, जो किसी भी राज्य में अगर आतंकवादी जिहादी गैंग है, उसकी पहचान कर ली गई है, उसे ठिकाने लगा दिए जाते हैं। इसलिए यह आपको सोचना पड़ेगा, हिंदुत्व की रक्षा भाजपा ही कर सकती है, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा भाजपा ही कर सकती है, दूसरे आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, जो आप किसी भी परिस्थिति में भाजपा का साथ दें, भाजपा को वोट दें, यह आपके लिए अति आवश्यक है। थैंक्स।